वेलकम दोस्तों, आपकी एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर मैं एमडीएस से संबंधित जानकारी डालता रहता हूँ। बात करें आपकी पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट यूनिट की, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं फर्स्ट यूनिट है आपकी मीनिंग, नेचर और स्कोप ऑफ द पॉलिटिकल थ्योरी। तो इसका पहला क्वेश्चन हो जाएगा यूनिट फर्स्ट का, राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या है, प्रकृति क्या है और क्षेत्र कौन कौन से हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो एक क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें राजनीतिक सिद्धांत के परंपरागत और आधुनिक स्वरूप की तुलना कीजिए, तो देखो इनके आंसर जो हैं आपको या तो 1 वीक सीरीज में पढ़ रहे हो तो उसमें मिल जाएंगे, वहाँ पर इंपॉर्टेंट लगा सकते हो। इसके अलावा आपको किसी बुक से पढ़ रहे हो तो उसमें भी इंपॉर्टेंट लगा सकते हो। अगर हम बात करें तीसरा प्रश्न हो जाएगा आपका, तीसरा प्रश्न हो जाएगा मानक यानी कि नॉर्मेटिव और इम्पीरिकल राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। चौथा क्वेश्चन वेरी वेरी आईएमपी हो जाता है फर्स्ट यूनिट का, बिहेवियर क्या है और उत्तर बिहेवियर क्या है यानी कि पोस्ट बिहेवियर क्या है, इन दोनों की विशेषता क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन, व्यवहारिकता क्या है, उत्तर व्यवहारिकता क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपकी राजनीतिक सिद्धांत का पतन और पुनरुद्धार पर बहस को समझाइए कि आपका जो है राजनीतिक पतन कैसे होता है और पुनरुद्धार कैसे होता है, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूनिट फर्स्ट का 6 क्वेश्चन हो जाएगा, राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के महत्व पर प्रकाश डालिए। अगर हम बात करें आपके यूनिट सेकेंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो यूनिट सेकेंड है आपकी पॉलिटिकल सिस्टम एंड स्टेट। तो इसका पहला क्वेश्चन हो जाएगा यूनिट फर्स्ट सेकेंड का, लोकतंत्र और तानाशाही की तुलना कीजिए। तो इसके बारे में आपको बताना है कि डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप की तुलना आपको करनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका सेकेंड क्वेश्चन हो जाएगा यूनिट सेकेंड का, एकात्मक और संघीय सरकार में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका तीसरा प्रश्न हो जाएगा यूनिट सेकेंड का, प्रेसिडेंशियल सिस्टम यानी कि राष्ट्रपति प्रणाली और संसदीय प्रणाली की विशेषताओं पर चर्चा कीजिए, दोनों में अंतर बताइए। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका डेविड एस्टिन की इनपुट आउटपुट मॉडल की व्याख्या कीजिए, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका पांचवा क्वेश्चन हो जाएगा, मेड और पोलवे के संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण की विशेषता को समझिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका छठा क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य की उत्पत्ति और विकास के प्रमुख सिद्धांत पर चर्चा कीजिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका सातवां क्वेश्चन हो जाएगा यूनिट सेकेंड का, राज्य के तत्व की व्याख्या कीजिए, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके यूनिट सेकेंड का आठवां प्रश्न हो जाएगा, राज्य के स्वरूप और कार्यों की विवेचना कीजिए, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूनिट थर्ड है आपकी गवर्नमेंट और सॉवरेनिटी। तो इसका पहला क्वेश्चन हो जाएगा यूनिट थर्ड का, सरकार के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए कि सरकार के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके सरकार के प्रमुख अंग कौन कौन से हो जाते हैं, जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की भूमिका क्या है सरकार के अंगों में, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपकी संप्रभुता की परिभाषा क्या है, इसके कौन कौन से प्रकार है, इसके बारे में आपको बताना है। शक्ति, अधिकार और वैधता के बीच में क्या अंतर है, स्पष्ट करना है कि पावर क्या है, अथॉरिटी क्या है, लेजिटिमेसी क्या है, इनमें क्या अंतर है, इसके बारे में आपको बताना है, इनकी डेफिनेशन क्या है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका पांचवा क्वेश्चन हो जाएगा यूनिट थर्ड का, प्रतिनिधित्व के विभिन्न सिद्धांतों पर चर्चा कीजिए, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका छठा क्वेश्चन हो जाएगा यूनिट थर्ड का, ये हो जाएगा आपका निर्वाचन प्रणाली के महत्व पर प्रकाश डालिए कि इलेक्टोरल सिस्टम क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा यूनिट थर्ड का, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है और कि इसकी विशेषता क्या है, विवेचना कीजिए, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये थे आपके बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा अगर हम बात करें आने वाले समय में आपके सोशियोलॉजी, हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और आने वाले समय में एमडीएसयू से संबंधित जानकारी पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर जो है मैं एमडीएसयू से संबंधित जानकारी डालता रहता हूँ। थैंक यू, जय हिंद।